good morning to all of you, and on behalf of the Institute, I welcome you all once again. It's my pleasure to introduce our chief guest today, Dr. Rajshekhar, Commissioner of Kanpur Division. He doesn't need any introduction to the audience here. Anyone from Kanpur and Kanpur district know about his stellar contribution to the city and the significant changes that the city has underwent in the last few years. And he has an impressive track record, and he has been a public servant for the last 15 years and contributing to the welfare of the country in different ways. He has been a DM of several cities, and currently is at Kanpur. And for his contribution to the country, he has been awarded or recognized with several awards. Some of them are a few that I would list out here is NASSCOM Social Innovation Award 2010 for our e-governance initiative in Jhansi, another region, and eWorld e-governance award in 2011, Best District Election Official State Level Award, and so on. So, I mean, it has been, privilege to have him here on several occasions, and once again we thank him for being with us. And with this very, very short introduction, I request Dr. Rajshekhar to address the gathering. Dr. Rajshekhar. Thank you very much, Professor Ganeshji. Before coming to this particular session, I thought I will deliver my speech in English, but after coming here, looking into the audience and also the participants in this particular Youth 20 consultation, I will keep my content mixed both in English and Hindi, so that it will be more effective and you can take more effective. First of all, मैं डॉक्टर अभय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर जो इवेंट है यूथ 20 कंसल्टेशन, एक यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री का, इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद द यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा संगठन and other line departments of government of Uttar Pradesh. क्योंकि इसका बैकग्राउंड में उद्देश्य क्या है कि why the government of India and the government of Uttar Pradesh have planned for such an consultative summits, consultative meetings, panel discussions. उसका पीछे का उद्देश्य ये है कि रिसेंटली यू हैव विटनेस्ड कि उत्तर प्रदेश ने इंडिया का सबसे बड़ा एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यूपी आल्सो, फॉर इंडिया आल्सो, कि द ग्लोबल कम्युनिटी हैज शोन कीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपी की इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा. क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि हम सिर्फ जो है चीज़ें बोरो करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो. अब वो कंसेप्ट को चेंज करके हमें सेल्फ सस्टेनेबल बननी है. सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ. हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है. देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट. इस पर सब लोग ये कहते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सब लोग यही कहते हैं कि पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. बट उसको आप अदर साइड ऑफ द कॉइन देखेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका
पॉपुलेशन, स्पेशली यूथ पॉपुलेशन। मतलब आप ये जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जो विंग है, ये हर साल एक सर्वे करते हैं। लोग पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के पॉपुलेशन का एक सर्वे करते हैं। दे कम आउट विथ ए डाटा जहाँ पे कि पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट को वो बाइफरकेट करते हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो रिसेंट सर्वे हुआ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, उसके अनुसार इंडिया में 65% यूथ का पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। ये स्ट्रेंथ है। अब इट्स अप टू अस कि हाउ वी मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस स्ट्रेंथ। जो यूथ का हमारा शेयर है, इसको हम कैसे बेटर बनाया जा सके। उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स प्लान लेके आए हुए हैं, जो इस यूथ के जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक ऐसा ग्राउंड दिया जाए, उनको एक ऐसा एम्बियंस और ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे कि उनके टैलेंट्स को आगे बढ़ाया जाए। अब तक आप देखेंगे 2 सिनेरियो है इंडिया में। एक सिनेरियो है जहाँ हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे कि हमें वेल्थ का हो या ग्रोथ का हो या टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, ट्रेडिशनली ये रहा है कि इंडिया इज ए जॉब सीकर। हम एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, जॉब हम सीख करते हैं। बट धीरे धीरे पिछले 7-8 ईयर्स में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। राइट नाउ हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है या अदर जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम धीरे धीरे जॉब सीकर से सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स बन जाए। उसके लिए हाल ही में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में द स्पेशल इनिशिएटिव दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इन लास्ट 1 year, they have brought out 25 न्यू पॉलिसीज, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी है, इनोवेशन पॉलिसी भी है, स्टार्टअप पॉलिसी भी है, MSME पॉलिसी भी है। दे हैव चेंज द लास्ट 2 decades का जो रूल्स रेगुलेशन था, उसको अमेंड करते हुए, लुकिंग इनटू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, द प्रेजेंट डिमांड, द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, उन्होंने ये सब पॉलिसीज को चेंज किया है। नाउ द पॉलिसीज आर मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली, पॉलिसीज आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। इसी से इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट जो लास्ट 2 decade में उत्तर प्रदेश ने किया है। इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि हमें इमीडिएटली ना मिले, इसका इम्पैक्ट डाउन द लाइन आफ्टर 5 years, आफ्टर डिकेड वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन। अब थर्ड ये है कि एम्प्लॉयमेंट में पहले हम जॉब सीकर्स थे, नाउ वी आर स्लोली मूविंग एज द सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। अब थर्ड है कि वी शुड बी शोकेस्ड एज द जॉब क्रिएटर्स। सिर्फ हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक ये नहीं रहेंगे, हम जॉब क्रिएट करने की काबिलियत रखेंगे और उस पर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। उसके लिए जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट है दैट द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग, और ये जो आज का समिट है, ये उसके लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखेंगे, इंडस्ट्री 4.0 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करेंगे, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, डिफरेंट पैनलिस्ट है, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आप, चीज़ें जिसको जाके आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हम लोगों का कि पहले तो इंडिया सब चीज़ पे एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में जाना जाता था, चाहे वो हम सीरियल ग्रेन से शुरू हुआ इन 70s, उसके बाद धीरे धीरे इन 90s हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने लगे। अब जो है बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं।
ऐसी चीज़ें विच वी कैन क्रिएट इन हाउस, जो हम लोग अपने कंट्री में कर सकते हैं विद द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी कानपुर, जो कानपुर के शहर के लिए भी गर्व है, उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व है एंड इंडिया के लिए भी गर्व है। बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस इनिशिएटिव जो यहीं से इसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, विच आवर सेल्फ एज द चेयरमैन ऑफ द कानपुर स्मार्ट सिटी वी हैव वेरी क्लोज टाई अप विद द आईआईटी कानपुर। डजन्स ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कि आईआईटी कानपुर इज आवर एडवाइजर, आवर कंसल्टेंट, जहाँ पे कि जो इनोवेशंस वो लोग यहाँ पे करते हैं लैब्स में, क्लासरूम्स में, दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, ट्राइंग टू रिप्लिकेट ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह के बहुत सारे दर्जनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूट्स है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इंपोर्ट टेक्नोलॉजी करते थे, सर्विसेज इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे हम लोग सेकंड फेज है कि जॉइंट कोलैबोरेशन। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इन ए पोजिशन कि हम उतना टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट करते हुए हम एवरीथिंग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम ऐसे टेक्नोलॉजीज जो इंडिया के ग्रोथ इंजन के लिए जरूरी है, वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए जरूरी है, जो हम इन हाउस आज के डेट में नहीं कर सकते, तो ऑल दोज सर्विसेज, गुड्स, टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स है, सेटअप है, कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। तो सेकंड फेज हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन करेंगे एंड आप देखेंगे तो लास्ट 15-20 ईयर्स में हर सेक्टर में ज्वाइंट कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा जो है अभियान चला हुआ है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे कि हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर रहे हैं। धीरे धीरे अब थर्ड स्टेज पे हम जा रहे हैं। अब थर्ड स्टेज में क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, सस्टेनेबल बनेंगे, रेजिलिएंट बनेंगे और हम हर चीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट, कि हमारा स्किल्ड मैन पावर विच इज आवर स्ट्रेंथ, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे और उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करेंगे। दैट इज द थर्ड फेज। ये सब चीजें जो है, ये जो अमृत काल की बात डॉक्टर अभय जी ने की, जो वी हैव कंप्लीटेड 75 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम अमृत काल में गए हुए हैं। द नेक्स्ट 25 ईयर्स विल बी वेरी क्रूशियल इन द सेंस कि 25 ईयर्स में इंडिया वर्ल्ड के बहुत सारे सेक्टर्स में टॉप इस पे नॉच पे रहेगा। उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हम सबको मिलकर करना है, एक जॉइंट एफर्ट से करनी है। उसके लिए ही जो है ये सब चीज़ें इनिशिएटिव लिया जा रहा है चीज़ों में। तो वो एक जॉइंट एफर्ट से, जॉइंट कंसल्टेशन से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बन पाएगा। और मुझे ये हर्ष का विषय भी है कि उत्तर प्रदेश शासन के यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड नेहरू युवा संगठन के माध्यम से यहाँ पे ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। मैं सबको तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ। दे आर रिप्रेजेंटेटिंग 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हर डिस्ट्रिक्ट से एक मेल और एक फीमेल आए हुए हैं। उनको मैं मेल आइकॉन और फीमेल आइकॉन का संज्ञान देना चाहूँगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिंग मिलियंस ऑफ पीपल। क्योंकि ऑन एन एवरेज इफ यू सी, every district of Uttar Pradesh has on an average 3 million population. अगर उसमें से 2 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, सो दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द 3 मिलियन। और उसमें 65% अगर यूथ का देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो जो है 2 मिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उनका सिलेक्शन भी नीचे कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिबेट, कॉन्फ्रेंसेस, इसके माध्यम से किया गया है। हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस यूथ आइकॉन को सपोर्ट करने के लिए, उनको इस तरह का कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए और यहाँ पे कुछ सीखने के लिए और उसको नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 5,000 रुपीज़ का एक स्कॉलरशिप आप कह लीजिएगा,
एक अनुदान राशि कह लीजिएगा, एक सहायता राशि कह लीजिएगा, एक सम्मान राशि कह लीजिएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है इस पर। मुझे विश्वास है कि आज का जो डिफरेंट सेक्टर्स पे यहाँ पे डिस्कशन होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, उसका बेनिफिट सीधे हमें ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे। मैं इस विशेष अभियान के लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष करके IIT कानपुर जो हम लोगों के पार्टनर हैं, हम लोगों के प्राइड है हर चीज़ पे, विशेष करके डॉक्टर अभय जी का, डॉक्टर गणेश जी का और डॉक्टर अर्णब जी का जो इस पूरे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड ऑल दी डिग्निटरीज, डेलीगेट्स एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू मुझे इस चीज़ का एक पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं पिछले कल शाम से बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मेरा भी नॉलेज इससे बढ़ा हुआ है। उसके लिए भी आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।